नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है लगातार मोदी जॉब दो, मोदी रोजगार दो। लगातार ट्विटर पर यह ट्रेंड कर रहा है। 6 मिलियन से ज़्यादा ट्वीट हो चुके हैं, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। और हो सकता है शाम को 3 बजे संबित पात्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दे कि ये तो ट्वीट जो है वो युगांडा से हो रहे हैं, अमेरिका से हो रहे हैं, कनाडा से हो रहे हैं। लेकिन हम मुखर्जी नगर में मौजूद हैं और मुखर्जी नगर के इन छात्रों से पूछेंगे कि ट्वीट करके रोजगार यही मांग रहे हैं या ये ट्वीट करने वाले वाकई जो है वो अमेरिका में बैठे हैं। तो बताइए, ट्वीट करके आप ही रोजगार मांग रहे हैं? हम भी रोजगार मांगे और हमारे जैसे बाकी साथी भी ट्वीट करके रोजगार मांग रहे हैं। हाँ, लेकिन हो सकता है कि सरकार शाम को कह दे संबित पात्रा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके युगांडा से ट्वीट हो रहा है, कनाडा से हो रहा है। सर, इस सरकार की यही यूनिक सेलिंग पॉइंट है कि जो भी इनके विरोध में बोलता है उससे राष्ट्र विरोधी कह देते हैं। तो ये कल आज को हमें भी कुछ कह सकते हैं। तो ये कह सकते हैं, अमित मालवीय ने पिछली बार कह दिया था कि ये तुर्की की बोट्स हैं जो डिसलाइक कर रहे हैं। तो हो सकता है आज भी ये कह दें कि ये और कहीं से पाकिस्तानी है जो ये सब कर रहे हैं। यहाँ पे अभी एक बुजुर्ग कह रहे थे कि पहले की सरकारों ने कौन सा रोजगार दिया था जो अब ये लोग रोजगार मांग। नहीं सर, हम तो रोजगार नहीं मांगे ना। हम तो इतना कहें कि हमारे हक की आप जितनी वैकेंसीज निकालते हैं उन्हें ट्रांसपेरेंसी लाइए, हमें बताइए कि क्या हो रहा। हम क्या ट्रांसपेरेंसी चाहिए आपको? जो भी गवर्नमेंट की वैकेंसीज निकल रही हैं वो 1 साल में टाइमली कंप्लीट हो। उसके अलावा उसका जो प्रोसेस हो पूरा फेयर हो, चीटिंग ना हो। बच्चों को पूरी जानकारी दी जाए कि कब पहला स्टेज होना है, दूसरा स्टेज कब होना है, उसके मार्क्स दिखाए जाएँ, उसकी रैंक दिखाई जाए और उसको बताया जाए कि कब उसकी ज्वाइनिंग होगी। एक वैकेंसी 4 साल चलती है और पिछले 3 सालों के बच्चे भी उस वैकेंसी में बैठते हैं। ये कभी ख़त्म ही ना होने वाला सर्कल बन जाता है। आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? मैं SSC सीजीएल की। कितने टाइम से तैयारी? मैं पहला अटेम्प्ट है मेरा 2019 का। मैंने इतने अच्छे मार्क्स ला लिए, मुझे जॉब मिल जाएगी, लेकिन 2 साल हो गए हैं। अभी 2 साल और लगने हैं, पर ये कंप्लीट तब भी नहीं कर पाएंगे जिस हिसाब से इनका प्रोसेस है। एक अटेम्प्ट आपका हो गया है? ये पहला अटेम्प्ट है ये, जिसका अभी Tier 2 का रिजल्ट आया है 2 सालों में, और Tier 4 होते हैं इसमें। कितने एग्जाम नंबर आया उसमें आपका? अभी मेरे क्या कहते हैं 528 बिना नामलाइज नंबर है, जो कि नामलाइज होकर 570 प्लस हो जाएंगे 600 में से। 600 में से 575 के आसपास नंबर हो जाएंगे। इन्होंने अभी स्कोर कार्ड नहीं दिखाया बच्चों का, जिससे इतनी दिक्कतें हो रही हैं। आप लोग तो यहाँ पे किराया लेकर के जो है कमरे पर रह रहे होंगे, खाने पीने का भी है। सर, दिक्कतें तो इतनी हो रही हैं कि सारे की तैयारी करने वाले 100% बच्चे डिप्रेशन में हैं, लेकिन उनकी पूछने वाला कोई नहीं है। और इतनी दिक्कतें हैं, कोई वो किसी से बता नहीं सकते। जिधर जाएं, घर से जाएं, आस पड़ोस में जाएं, कोई भी जाए, उन्हें लगता है कि ये बच्चा टाइम पास कर रहा है। 4 साल से इसका हो नहीं रहा। किसी को ये नहीं पता कि इनका प्रोसेस ही ऐसा है कि एक अटेम्प्ट में 4 साल लग जाते हैं। अगर बच्चे ने 2-3 अटेम्प्ट लगा लिए तो उसका क्या होना पता नहीं। बाकी सबको लगता है कि ये बच्चा टाइम पास कर रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकित सैनी है। तो आप भी तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे? हाँ, मैं एक टाइम था जब तैयारी करता था। उसके बाद मैं SSC से परेशान होके जो अपनी मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, शामली डिस्ट्रिक्ट से। तो जो राज्य सरकार की जो वैकेंसी निकलती है तो कहीं ना कहीं मैंने उन पे फोकस किया है। लेकिन वहाँ भी बहुत सारी, जैसे योगी जी बोलते हैं कि हमें एक तरीके से अच्छे उम्मीदवार चाहिए जो कि योग्य हो। तो मुझे नज़र नहीं आता कि वो अब किस तरह की योग्यता चाहते हैं। मैं खुद UPSI 2016 का कैंडिडेट हूँ। पास होते हुए भी मुझे फेल कर दिया गया। मेरे साथ के बच्चे थे जिनका वहाँ पे ग्राउंड में फिजिकल दिया है, जिन लोगों ने मेरे साथ, उन लोगों को पास करके आगे भेज दिया गया। मुझे बता दिया गया फिजिकल होने के बावजूद भी कि मैं फेल हूँ। नॉन सेलेक्टेड लिस्ट में मेरे को डाल दिया गया। उसके बाद मैं हाई कोर्ट में लड़ा, लखनऊ की बेंच में। वहाँ से हम लोग जीते, सिंगल बेंच जीते, डबल बेंच जीते। जज साहब ने कहा कि ये जो भर्ती हुई है इसके रिजल्ट को निरस्त करके दोबारा से योग्य अभ्यर्थियों की जो सूची है उसको बनाया जाए और बच्चों की दोबारा से ट्रेनिंग कराई जाए। अकेले आप? नहीं, मेरे साथ लगभग 3266 की एक लिस्ट है नॉन सेलेक्टेड। तो वो सब लगभग सभी लोगों ने सफ़र किया है सुप्रीम कोर्ट का अब तक, 2016 से अब तक। योगी जी कहते हैं कि मुझे योग्य उम्मीदवार चाहिए। आखिर कैसी योग्यता उन लोगों को चाहिए? कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी सवाल है, पर मैं बताऊं किसको जा करके। आपको लग रहा है ये ट्वीट वगैरह करने से फ़र्क पड़ेगा? ये सर बहरी, मुझे लगता है बहरी सरकार है। ना तो योगी जी, ना कोई मंत्री, जो हमारे क्षेत्रीय मंत्री हैं वो भी इस चीज़ पे सुनने को तैयार नहीं है। जबकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ उसमें कह दिया कि इस भर्ती में धांधली हुई है। लेकिन 2022 में तो वही हो जाएगा कि कब्रिस्तान में बिजली चाहिए, शमशान में ये चाहिए, वो चाहिए। चुनाव में तो वही, फिर वो शमशान, कब्रिस्तान, वो सारी चीज़ें आ जाएगी। रमजान, ईद, दिवाली। ये सर देखो, बहुत सारे लोग हैं, हम तो खैर पढ़े लिखे लोग हैं, हम समीक्षा करते हैं सब चीज़ों की कि कहाँ क्या हो रहा है, सरकार क्या कर रही है। अभी जैसा किसान आंदोलन भी चला हुआ है, ठीक है, पर यह है कि छात्र कहीं ना कहीं परेशान है और बहुत अच्छे स्तर पे परेशान है। और इस चीज़ के लिए सरकार, योगी सरकार हो या फिर अपनी मोदी सरकार हो,
इन्हें सोचना चाहिए छात्रों के हित में। ट्विटर पर 6 मिलियन से ज़्यादा ट्वीट हो गए हैं। तो ट्वीट आप ही लोग कर रहे हैं कि कोई अमेरिका से जी कोई सर, ट्वीट हम ही कर रहे हैं, हम ही करेंगे जब हम मांग रहे हैं रोजगार तो। और ट्वीट से कुछ नहीं होगा सर। पहले ट्वीट किया था, उससे क्या हुआ कि भर्ती वो दे दी कि टेस्ट दो। अब क्यों कर रहे हैं? 4 महीने से टेस्ट चल रहा है, ऐसे फिर दोबारा रिजल्ट के लिए ट्वीट करना पड़ेगा। हम पढ़े ना, बस ट्वीट ही करते रहेंगे सर आगे ऐसे ही, बस ट्वीट करो फिर ले लो, ट्वीट करो फिर ले लो, ऐसे होता रहेगा बस। सुनवाई तो फिर भी नहीं है। सुनवाई तो होनी नहीं है। अब ये तो बिल्कुल ख़त्म है, उनका सिस्टम ही ख़त्म है, उनका अलग ही है, उनका कुछ अपना ही चलाते हैं वो। जो आप जैसे जो युवा छात्र हैं जो यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए आए हैं, घर से पैसा भी लग रहा है, तो फिर ऐसे ही जो है लटका रहेगा युवाओं का भविष्य। सर घर से पैसा भी खर्च होता है, और यहाँ जितने भी पीजी में रहते हैं खुद बना के खाते हैं। किसी से भी पूछ लो, कोई ये नहीं कहेगा कि घर से अच्छा खाना है। यहाँ मेहनत करते हैं, फिर भी नौकरी ना लेकर रिजल्ट ना आए तो बुरा तो लगता ही है। लेकिन मोदी जी फिर आपके लिए सोच नहीं रहे क्या? मोदी कहते गरीब हैं तो गरीब का आपका दर्द नहीं समझते क्या? वो दर्द नहीं समझते, और वो अच्छे दिन लाने वाले थे। हम तो कह रहे हैं हमारे पुराने दिन वापस कर दो, बस पुराने दिन वापस कर दो जी। वर्ल्ड वाइड जो है ट्वीट चल रहा है, टॉप पर ट्रेंड कर रहा है, मोदी जी रोजगार दो। सर वर्ल्ड वाइड तो ट्रेंड कर ही रहा है, लेकिन जब वर्ल्ड वाइड तो जब करेगा जब कोई होने देगा। मोदी जी और जो भी उनकी सरकार, जो भी IT सेल्स हैं, जितना बढ़ रहा है उतना ही घटा रहे हैं। सुबह मैंने देखा 11 बजे तक 6 मिलियन ट्वीट हो चुके थे, लेकिन उसके बाद भी बढ़ने की जगह उसके आधे हो गए। मैं यहाँ पे 2015 से मतलब 17 से तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन 5 साल में एक ऐसा ईयर नहीं गया जब मेरा टाइम टू टाइम हो गया वो एग्ज़ाम। 2017 में नकल हुई थी, पूरी धांधलीबाजी हुई थी, उसके चक्कर में मेरा रह गया। 2018 का एग्ज़ाम अब जाके कंप्लीट हुआ, जिसमें अभी तक फाइनल रिजल्ट नहीं आया है। लेकिन सरकार तो ये कह देगी काबिलियत ही नहीं है, काबिलियत होती तो नौकरी मिली गई होती। काबिलियत कहाँ से लाए आदमी? 200 में से 200 नंबर ला रहा है, उसके नंबर आप काट के दे रहे हो, तो फिर आदमी के 300 नंबर लाए 200 में से। जब 2019 का मेंस एग्जाम 18 तारीख को इतना इजी पेपर रख दिया। एक तो इनको एग्जाम रखने का तरीका नहीं पता। तो कह देंगे कोरोना हो गया, अभी तो वैसे ही मंदी हो गई है, तब अभी इसका और बहाना हो जाएगा। मंदी हो गई है तो आपको रोजगार बढ़ाना चाहिए। रोजगार इतने कम हो गए हैं और इतने बेरोजगार लोग हो गए हैं, करोड़ों में बेरोजगारी हो गई है, लेकिन आपको बढ़ाने की जगह आप उनको जो 4-4, 5-5 सालों से लगे हैं उन्हीं को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, तो आगे क्या देंगे। 2019 का एग्ज़ाम 18 तारीख को इतना इजी रख दिया कि एग्ज़ाम में बच्चा 200 में से 200 टॉपर आदमी 200 में से 200 लेके आया, उसके बावजूद उसके नंबर काट के कट ऑफ हाई कर दी है, नंबर काट के उसको फेल कर दिया गया। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि IT सेल जो है वो ट्वीट बढ़ रहे हैं फिर उसको घटा देता है। लेकिन हो सकता है कि शाम को 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस संबित पात्रा करे और कह दे कि ये तो अमेरिका से ट्वीट हो रहे हैं, ये तो युगांडा से, कनाडा से ट्वीट हो रहे हैं। कहने को तो ये कह देंगे पूरे वर्ल्ड में ऐसे चल रहा है, लेकिन जब हमारी मांगे हैं तो हम इंडिया वाले ही करेंगे, और अमेरिका से दूसरे विदेशों से थोड़ी करेगा कोई आके। उन्होंने डिसलाइक पे भी यही कहा था। सर कहने वाले तो कहते ही रहेंगे, वो उनका तो काम है अपने आप को छुपाना। अपनी कमियों को कौन बताता है खुल के? कोई नहीं बताता। कोई देखने के लिए, सुनने के लिए आ नहीं रहा आप लोगों को, मीडिया नहीं आ रहा, कोई दिखा नहीं रहा। कोई नहीं सुनेगा सर। जब बातें चलती है ना ड्रग्स केस, तो पूरे दिन रिया चक्रवर्ती होता है। स्टूडेंट्स का जब मामला आता है कोई एक आवाज़ नहीं उठती है। सोनू सूद का एक ट्वीट आया था, उसको भी कुछ देर बाद डिलीट करवा, और वही सब लोग व्यूअरशिप आप ही देते हैं उन चैनलों को। सब ज़्यादा तो यूथ ही देखते हैं। हम ही सपोर्ट करते हैं, हम ही फेमस करते हैं, लेकिन नहीं, जब सब स्टूडेंट्स की बात आती है तो ना तो कोई मीडिया खड़ा होता है, ना कोई सेलिब्रिटी खड़ा होता है, कोई नहीं आता है। वैसे दिन भर कंगना रनौत, अक्षय कुमार, सोनू सूद सब निकल के आते हैं, लेकिन इस मामले में कभी कोई नहीं आएगा। केवल विपक्ष पार्टी ही साथ देती है, वरना कोई नहीं देगा। फिर विपक्ष ही भड़का रहा है। तो कहने वाले तो वो शुरू से कहते आ रहे हैं, किसान आंदोलन को विपक्ष भड़काता है, स्टूडेंट को तो विपक्ष, कोई रेप केस कुछ भी केस हो उसमें विपक्ष का हाथ होता है। तो ऐसे तो वो कहते रहेंगे, अपने आप को भी तो बचाना है उन्हें। देखिए, सरकार कुछ भी कहे, इन जो छात्र हैं उनकी परेशानियों को कैसे भी सरकार जो है वो बदनाम कर दे, लेकिन हकीकत ये है कि इन छात्रों के बीच में ना कभी कोई सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा पहुंचता है, ना मीडिया की तरफ से कोई पहुंचता है, और ये अपने से एक कैंपेनिंग चला करके जो है, अगर उसको टॉप ट्रेंड पर लेकर भी आ रहे हैं, मोदी जी रोजगार दो, मोदी जी जॉब दो, तब भी जो है, क्योंकि इसके अलावा इनके पास में कोई तरीका नहीं है, इसके अलावा और जो है इनको कुछ कर नहीं सकते हैं। पढ़ने वाले छात्र हैं, सड़क पर उतर करके जो है ये लोग उतना आ नहीं सकते क्योंकि पढ़ने वाले छात्र हैं। अब ऐसे में फिर भी सरकार ना सुने तो ये गुस्सा जो है, जो सब्र का बांध जो है, वो एक ना एक दिन जो है फिर जरूर टूटेगा, और वो सैलाब फिर कहाँ तक जाएगा ये तो वक्त ही बताएगा।
इस खबर को लेकर के, इस वीडियो को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।